हेलो स्टूडेंट, आज का अपनी नेक्स्ट पोएम है बीए फाइनल ईयर। जो पोएम है वो है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना, जो कि कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई है। विलियम थॉमस स्टर्न एलियट। प्रिल्यूड प्रस्तावना, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रस्तावना, जो कि ये भी जो पोइट ने ये जो पोयम लिखी है ये भी डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पतन की ओर। जैसे जैसे मानव जितना विकास कर रहा है उतना ही मानव नीचे जा रहा है। ये पोयम भी कुछ इसी तरीके से है और किसी शहर का कोई इसमें वर्णन करता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंट्रोडक्शन टू द पोएम। थॉमस स्टर्न एलियट, थॉमस थॉमस स्टर्न एलियट, थॉमस एलियट थॉमस स्टर्न एलियट, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 सितंबर 1888। और जो इनकी डेट ऑफ डेथ है, मृत्यु है 4 जनवरी 1965। थॉमस स्टर्न एलियट was born 26 September 1888 and died on 4 January 1965. Was an American British poet. Was an American British poet. Was an American British poet, essayist, essayistic मतलब निबंधकार, essayistic मतलब निबंधकार, essayistic पब्लिशर, प्लेराइट, पब्लिशर और प्लेराइट, और लिटरेरी क्रिटिक, यानी साहित्यिक आलोचक, लिटरेरी क्रिटिक यानी साहित्यिक आलोचक, प्लेराइट यानी नाटककार, एंड एडिटर,
एंड एडिटर। एडिटर यानी संपादक, एडिटर यानी संपादक। थॉमस स्टर्न एलियट वाज एन अमेरिकन ब्रिटिश पोइट, एशियस्टिक पब्लिशर, मतलब प्रकाशक, प्लेराइट, नाटककार और लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। बोर्न इन अमेरिका, बोर्न इन अमेरिका, born in America. He moved to England. He moved to England. He moved to England in 1914. In 1914 इंग्लैंड कब चले गए थे वो? 1914 में एट द एज ऑफ 25। 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 एट द एज ऑफ 25 and went on to settle work. And went on to settle work. And went on to settle work. Settle work. And went on to settle work. And went on to settle work. And marry there. And marry there. वो इंग्लैंड चले गए थे जब उनकी आयु कितनी थी? 25 ईयर, 25 साल के थे वो। और उन्होंने अपना काम वगैरह वहीं पर स्थापित कर लिया और वहीं पर शादी भी कर ली। एंड मैरी देयर। ही subsequently renouncing his American citizenship। वो बाद में क्या करते थे ये टी.एस. एलियट, जब ये अमेरिका की नागरिकता छोड़ देते हैं। इसलिए ये क्या है? अमेरिकन ब्रिटिश पोइट है। ये बाद में जब इनकी आयु 39 एज के आसपास होती है, उस टाइम ये सिटीजनशिप अमेरिका की छोड़ देते हैं और कंसीडर्ड वन ऑफ द 20th century मेजर पोइट। कंसीडर्ड द He became a British subject in 1927 at the age of 39. Subsequently, यानी बाद में, renouncing his American citizenship। Subsequently यानी बाद में, renouncing यानी छोड़ना। His American citizenship, considered one of the
considered one of the 20th century considered one of the 20th century major poet considered poets and attract widespread attention for his poem widespread attention for his poem कंसिडर्ड यानी माना जाता है, गिना जाता है, समझा जाता है। वन ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर पोएट मतलब 20वीं सदी के मुख्य कवियों में इनको गिना जाता है। किनको? टी.एस. एलियट। अगर 20वीं सदी के मुख्य कवि कौन तो कौन को गिना जाता है? टी.एस. एलियट को 20वीं सदी का मुख्य कवि भी गिना जाता है। एंड अट्रैक्ट आकर्षित हुए वाइड स्पेयर्ड अटेंशन फॉर हिज पोयम क्या नाम था उसका पोयम का? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड क्रूफोर्ड J. Alfred Prufrock, The Love Song of J. Alfred 1915। ये जो पूरी पोयम है इससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोर्क कब लिखी थी? 1915 में। विच वाज seen as a masterpiece of which was seen of a masterpiece which was seen as a masterpiece of the modernistic movement which was seen of a masterpiece of the modernistic movement modernistic movement आधुनिक आंदोलन। विच वाज मास्टरपीस यानी नायाब कृति, अनुपम कृति, श्रेष्ठ कृति। विच वाज सीन ऑफ ए मास्टरपीस ऑफ द मॉडर्निस्टिक मूवमेंट which was seen as a masterpiece of the modernistic movement। Modernistic movement. It was followed by some of the it was followed by
by it was followed by some of the best known poems best known poem in the English language. It was followed by some of the best known poems in the English language, including और कौन सी है इनकी? द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड 1922, द वेस्टलैंड, द होलो मैन, द वेस्टलैंड, द होलो मैन, द होलो मैन 1925, द होलो मैन, आज वेडनेसडे, वेडनेसडे 1930 आज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स ये सब क्या है? इनकी फेमस पोयम है आज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स, जो कि 1943 में लिखी गई थी। He was awarded the Nobel Prize. He was awarded the Nobel Prize. He was awarded the Nobel Prize in literature in 1948। इनको जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज कब मिला था? 1948 में, 1948 for his outstanding outstanding pioneer contribution outstanding pioneer अद्भुत कंट्रीब्यूशन योगदान के लिए टू प्रेजेंट डे पोएट्री टू प्रेजेंट डे पोएट्री टू प्रेजेंट डे पोएट्री T.S. Eliot is considered as one of the T.S. Eliot is considered
T.S. Eliot is considered as one of the most important poets. Most important poet. The content of his poem as well as the content of his poem as well as his poetic style give elements of the modern movement द कॉन्टेक्ट यानी सामग्री ऑफ हिज उनकी जो पोएम में जो सामग्री थी और उनकी जो पोएटिक स्टाइल थी वो कैसे तत्व देती है, आधुनिकता के तत्व थे उसमें। दैट वाज फेमस ड्यूरिंग हिज टाइम ये था आपका जो प्रिल्यूड थी, ये जो आपकी पोएम है टी.एस. एलियट की, इसका जो पोइट का इंट्रोडक्शन था। अब इससे अगली वीडियो में हम इसकी समरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके।